गोपेश्वर महादेव की लीला। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्ज्वल चांदनी में वंशीवट यमुना के किनारे श्याम सुंदर साक्षात मन्मथनाथ की वंशी बज उठी। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मन्मथ का मानवर्धन करने के लिए महाराज किया था। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया। समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। पार्वती जी भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी माने नहीं। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोलोकवासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गयी, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव जी और श्री आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महारास में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया है। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महारास में प्रवेश कर गए। श्री शिवजी मोहिनी वेश में मोहन की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रसविहारी रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं तथैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी वंशी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल गए भोलेनाथ। बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा हास परे हास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर भी नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गयी और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मैं मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा जो मुख दिखने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, आओ गोपीश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपीश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया? इसके बाद सुंदर महारास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया है और भगवान शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती है। खूब आनंद आया है। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली है, लेकिन गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राणप्रिय पति के रूप में बिताई है, लेकिन ये कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान हैं। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय रोग भी ठीक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशीवट के सम्मुख भगवान महादेव